तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा वर्ड पावर पे जोर देने की बात करता हूँ और वर्ड पावर के लिए एक्सरसाइजेस भी कराता हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ड पावर को रटने से बढ़िया है कि आप उस पर एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आप एकदम उसकी फीलिंग पा लेते हो और वो कभी भूलता नहीं है। और प्रैक्टिस करने से ना वो बार बार सामने आता है, तो वो कभी नहीं भूलता है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के साथ जो एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। हमारा जो पहला है, इसका सिनोनिम बताना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची यानी मिलते जुलते शब्द है। स्प्लेंडेड का पूछ रहा मीनिंग, सीरियस होगा कि एलियन होगा कि मैग्निफिशेंट होगा। अच्छा, मैग्निफिशेंट की स्पेलिंग तो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में ही आता है। ये एक्सेप्ट होगा। तो बताइए इसका आंसर। तो स्प्लेंडेड का हिंदी क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, शानदार, शानदार। तो फिर आंसर होगा क्या? तो सी होगा प्यारे बच्चों, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का भी हिंदी होता है शानदार। वैसे सीरियस का हिंदी क्या होता है? गंभीर। एलियन का हिंदी क्या होता है भाई? एलियन का हिंदी होता है अजनबी, अनजान या कोई विदेशी। ठीक है। और एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट, कॉन्क्वेयर का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्क्वेयर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। कॉन्क्वेयर का मतलब और इसका सिनोनिम पूछ रहा है। इनकम है, डिफीट है और कंबाइंड है और पैसिव है। होगा क्या? तो ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, आपको कॉन्क्वेयर की मीनिंग पता होनी चाहिए। कॉन्क्वेयर का हिंदी होता है जीत लेना। क्या होता है? जीत लेना। अच्छा, जीत लेना का मतलब क्या? किसी को हरा देना। अरे किसी को हराओगे तभी तो जीतोगे। तो जीत लेना, कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीत लेना, और जीत लेना बोले तो किसी को हरा देना। और ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफीट होगा, क्योंकि डिफीट का भी हिंदी होता है हरा देना। तो हरा देना मतलब जीत लेना। तो आंसर होगा बी। इनकम की हिंदी आप जानते हो, आय, आमदनी। कंबाइंड का हिंदी क्या होता है? मिला जुला। जैसे कहते हैं ना, कंबाइंड है, हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड है, मिला जुला। और पैसिव का हिंदी होता है सुस्त। एक्टिव का उल्टा होता है पैसिव, सुस्त। अब आते हैं तीसरा। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि न्यूसेंस, NUISANCE स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। इसका सिनोनिम पूछ रहा है, यानी पर्यायवाची। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एबॉलिश है, कैंसिल है, एनॉयंस है एंड कंबाइंड है। पता होनी चाहिए मीनिंग, तब तो आप बताओगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि न्यूसेंस का हिंदी होता है उपद्रव। उपद्रव या परेशानी, है ना। न्यूसेंस का हिंदी होता है उपद्रव या परेशानी। और ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी होगा आंसर, क्योंकि एनॉयंस का भी हिंदी होता है परेशानी, चिढ़ या उपद्रव। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक योर एनॉयंस या आई डोंट लाइक योर न्यूसेंस, मतलब मैं तुम्हारे उपद्रव को, तुम्हारे मतलब जो तुम परेशानी क्रिएट करते हो ना, उसको मैं पसंद नहीं करता। तो आंसर होगा हमारा सी। न्यूसेंस का हिंदी लिख लो उपद्रव, परेशानी, और एनॉयंस का भी वही हिंदी है। वैसे एबॉलिश का मीनिंग क्या है जानते हो आप? एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, हटा देना। कैंसिल का मतलब जानते हो, ख़त्म करना, काट देना। और कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब होता है मिला जुला, अभी पढ़े ऊपर। अब विलोम की बात करते हैं, यानी उल्टा। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है। फाउंडेड पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस है। एस्टैब्लिश्ड है, फर्म है, अनएस्टैब्लिश्ड है और कंटिन्यू है। पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका हिंदी क्या है। ठीक है ना, एंटोनिम पूछ रहा है पहले तो। अच्छा, फाउंडेड है, लेकिन बना किससे होगा? फाउंड से बना होगा। तो इस बात का ध्यान देना है। फाउंड का मतलब क्या होता है? फाउंड का मतलब देखो, एक तो होता है फाइंड, हिंदी होता है पाना, और फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। लेकिन मैं प्यारे बच्चों बता दूं, एक अलग से भी वर्ड है, वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब फाउंड। इसका हिंदी होता है स्थापना करना। जैसे कि मैंने BHU की स्थापना की, तो फाउंड का हिंदी होता है स्थापना करना, और इसी का सेकेंड फॉर्म फाउंडेड, यानी स्थापित, यानी जो चीज़ स्थापित हो गई है। फाउंडेड काम हो चुका है, स्थापित। तो पूछ रहा है कि इसका उल्टा क्या होगा? तो भैया इसका आंसर देखो, ए तो होगा नहीं, क्योंकि इस्टेब्लिश्ड का भी मतलब होता है स्थापित। पर्यायवाची पूछता है तो हम ए लगाते हैं। फॉर्म का मतलब होता है एकदम दृढ़, पक्का, ये भी नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, तो फिर होगा क्या? तो आंसर होगा सी, अनएस्टैब्लिश्ड। यानी इस्टेब्लिश्ड का मतलब स्थापित, इसमें अन लग गया, यानी जो स्थापित न हो। तो आंसर होगा सी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी आपको विलोम ही बताना है। कह रहा है कि प्रोप्राइटर का विलोम बताओ। पहले तो प्रोप्राइटर की मीनिंग पता होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनर है, फार्मर है, सर्वेंट है एंड ऑफिसर है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है मालिक, किसी भी बड़े संपत्ति या धन का मालिक। तो मालिक का उल्टा पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है भाई? मालिक का उल्टा होगा सर्वेंट, नौकर। वैसे ओनर का भी मतलब होता है मालिक। अगर पर्यायवाची पूछता है तो हम ए लगाते। फार्मर का हिंदी किसान होता है, और ऑफिसर का हिंदी अधिकारी होता है। नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? ध्यान देना है, विलोम पूछा है यानी उल्टा।
रेक्टिट्यूड का हिंदी होता है ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, डिसऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। फिर होगा क्या आंसर भाई? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि रेक्टिट्यूड का हिंदी होता है ईमानदारी, सच्चाई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विलोम पूछ रहा है, तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी मैंने ईमानदारी, काइंडनेस मैंने दयालुता, लॉयल्टी का भी मतलब होता है ईमानदारी, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? सी होगा। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है भाई? डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी। अब ऊपर जितना भी पढ़ो ना उसी पर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, एकदम रट जाएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कह रहा है कि टेल मी, मेरे को बताओ, हु कि कौन, डैश बीएचयू, बीएचयू को कौन डैश किया? कॉन्क्योर्ड, जीत गया। कॉन्क्योर का मतलब अभी मैंने बताया था जीतना, तो कौन बीएचयू को जीत गया? अरे ये होगा नहीं यार। रेक्टिट्यूड माने ईमानदारी, कौन ईमानदारी? ये तो और नहीं बढ़ेगा। एबॉलिस्ड का मतलब था ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, तो मेरे को बताओ कि कौन बीएचयू को खत्म किया? अरे बीएचयू को कोई खत्म करेगा? ये होगा नहीं। फिर होगा क्या? तो भाई मेरे डी होगा, क्योंकि फाउंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंडेड, और फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। तो पूछ रहा है कि टेल मी, मेरे को बताओ, हु फाउंडेड बीएचयू, कौन बीएचयू को फाउंड किया, यानी किसने स्थापना किया? तो आंसर क्या होगा? डी। ऊपर पढ़ा चुका हूँ ये वर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर के ही वर्ड्स पर ही डिपेंडेंट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं सिकंदर को, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू डैश द वर्ल्ड, वर्ल्ड को डैश करने का, क्या करने का? तो भाई ये स्वीकारने का, स्थापना करने का, शानदार, कॉन्कर। तो कॉन्कर का मतलब क्या बताया था? जीत जाना। कॉन्कर का मतलब होता है जीत का जाना, विजय प्राप्त करना। तो आपने सुना होगा कि सिकंदर महान ने दुनिया को जीत लिया था, तो आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर जीतने का सेंस आ रहा है ना। अलेक्जेंडर को महान कहा गया है भाई, उसने पूरी दुनिया पे जीत पाई, तो आंसर होगा डी। 9 नंबर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वाओ व्हाट अ डैश बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है? मॉन्यूमेंट होगा कि अगली होगा कि फॉर्गो होगा कि मैग्निफिसेंट होगा? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो भाई आंसर तो आप देखते ही पकड़ लिए होगे, आंसर होगा डी, क्योंकि मैग्निफिसेंट का हिंदी होता है शानदार, और वाव तभी निकलेगा मुंह से जब वो शानदार होगा। तो वाव व्हाट अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। अच्छा अगली तो होगा नहीं, क्योंकि अगली का मतलब बदसूरत या ख़राब होता है। मोनूमेंट का हिंदी होता है इमारत, तो इमारत 2 बार तो बैठेगा नहीं। और फॉर्गो का मतलब होता है त्यागना, तो त्यागना के लिए वाव तो आज निकलेगा नहीं, तो ए भी, सी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई रेस्पेक्ट, मैं आदर करता हूँ, योर डैश, मैं आपके डैश का आदर करता हूँ, क्या होगा भाई? ये तो होगा नहीं। न्यूसेंस का हिंदी उपद्रव, मैं तुम्हारे उपद्रव का आदर करता हूँ, कभी नहीं। एलियन, मैं तुम्हारे मतलब अनजान को आदर करता हूँ, ये बैठेगा नहीं। एनॉयंस भी नहीं होगा, क्योंकि उपद्रव ही हिंदी देगा। फिर होगा क्या? बी। प्यारे बच्चों रेक्टिट्यूड का हिंदी बताया ना, ईमानदारी, सच्चाई, तो मैं तुम्हारी सच्चाई का रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का आदर करता हूँ। तो ये वर्ड पावर पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन थे। वर्ड पावर बहुत जगह मिलेंगे, पैसेज में भी मिलेंगे, कॉमन एरर में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे, और सिनोनिम्स एंडोनिम्स तो हैं ही। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, नोटबुक जरूर बनाना, नोटबुक में से ज़रूर लिखना। थैंक यू।